जिस तरह से पहले भी चारों तरफ से खबरें आ रही थी और चुनाव हुए थे प्रथम चरण के और दूसरे चरण के, वहां में जनता में काफी उत्साह था एनडीए के प्रति, और वही उत्साह ये परिणामों में भी झलक रहा है। हालांकि अभी तो 10 ही बजे हैं और कुछ ही राउंड की काउंटिंग हुई है, तो इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अभी तो काफी राउंड्स होने हैं, लेकिन जो अभी का जो परिणाम है उससे पता चलता है कि जनता में एनडीए के प्रति काफी उत्साह था, और खास करके नीतीश जी के प्रति, उनके चेहरे के प्रति जो विश्वास था वो अभी परिणामों में झलक रहा है। परिणाम जो कहिए, रुझान कहिए या परिणाम जो भी अभी तक जो आए हैं, क्या आप कह सकते हैं कि नीतीश जी का चेहरा आज भी सर्वमान्य है? नहीं, ये बात तो सब जगह से क्लियर हो गई। मैंने काफी जगहों पे जो भ्रमण किया, काफी कंस्टिट्यूएंसीज में गया, लोगों से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, गठबंधन के साथियों कार्यकर्ताओं से बात की, पत्रकारों, जो बहुत लोग पत्रकार जो बाहर घूमे हुए थे, सबसे बात की, और सभी ने स्पष्ट किया कि बिहार की जनता को नीतीश जी के चेहरे पे भरोसा है, और ये परिणाम भी, और जो भी परिणाम आता, अभी तो रुझान है, रुझान भी उसी ओर इंगित कर रहे हैं। तो ये अभी देखने की बात है। दिन भर अभी काउंटिंग चलेगी। मुझे लगता है कि 2-3 बजे ही मामला पूरा स्पष्ट हो पाएगा, और उस समय जो भी जनता का आदेश है वो सबके लिए मान्य होना चाहिए, और ये जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। तो सवाल ये उठेगा सर कि तो क्या फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि गठबंधन के सभी साथियों ने पहले भी कहा कि उनके नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर बाद में सबने क्लेरिफाई किया कि नीतीश जी ही सीएम के फेस होंगे। लगभग सभी गठबंधन के साथियों ने माना है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, नीतीश जी ही अगले सीएम, यदि हम लोग को जनादेश मिलता है, एनडीए को जनादेश मिलता है, तो होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है, ये चुनाव आयोग की है, ये SIR की जीत है। और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था, फाइनलाइज हुआ, तो उसके बाद में भी लाखों हजारों गड़बड़ियां इंगित की गई थी, लेकिन एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे थे तो 89 लाख ऑब्जेक्शन दिए गए थे। उसके बाद में भी चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हमें कंप्लेंट दे ही नहीं रहा है। जब इस हद तक बेईमानी पर उतर जाए तो क्या ही कहना, लोकतंत्र की हत्या है। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इनकी जो बड़ी बड़ी रैलियां थी, वोटर अधिकार बचाओ यात्रा थी, और तेजस्वी प्रण था, और बीजेपी की सभी नेताओं की करीब करीब कुर्सियां खाली थी। ये वोट कहां से आ जाता है? ये कहां से वोट आया है? जब आप विपक्ष के वोट को काट देंगे, बहुत सारे लोग वोट देने गए, डिजिटल पर्चियां उनके हाथ में होने के बावजूद में लौट करके आए, एक नहीं हजारों, और सीधा बदलाव की बयार बिहार में बह रही थी। और 10-12 जगह तो बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया, तो फिर कैसे जीत रहे हैं? तो मुझे तो SIR की जीत लगती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।